छोटे से शहर रेवेनशेड पर अंधेरा छा गया था, एक ऐसी जगह जहां राज परछाइयों में छिपे रहते थे और बुरे सपने हकीकत बन जाते थे। शहर के बाहर खंडहर ब्लैकवुड अस्पताल था, भूली हुई दहशत का एक टूटा फूटा अवशेष। दशकों से इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके हॉल उन लोगों की फुसफुसाहट से गूंजते थे जो कभी इसके शापित गलियारों में घूमते थे। कुछ लोगों ने पास जाने की हिम्मत की, अंदर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब रोमांच चाहने वाले दोस्तों का एक ग्रुप जो अपने ऑनलाइन हॉरर चैनल के लिए अपने शहरी अन्वेषण का दस्तावेजीकरण करने के लिए उत्सुक था, ने इसकी गहराई की जांच करने का फैसला किया, तो उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा जगा दिया जो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बुरा था। रात शांत थी जब ग्रुप पहुंचा, टॉर्च, कैमरा और एक दिखावटी साहस के साथ जो उनकी बढ़ती बेचैनी को छुपा रहा था। जेसन था, निडर नेता, जिसका अलौकिक चीजों के प्रति जुनून उसे अस्पताल तक ले आया। उसके बगल में एमिली थी, उसकी संशयवादी लेकिन वफादार गर्लफ्रेंड, हमेशा तर्क की आवाज। माइक, जो मजाकिया था, कभी भी किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेता था, जबकि सारा शांत और अंतर्मुखी, अनदेखी के प्रति एक छिपी हुई संवेदनशीलता रखती थी। ग्रुप में टाइलर भी था, टेक जीनियस। यह सुनिश्चित करता था कि उनके अन्वेषण के हर पल को कैप्चर किया जाए। अस्पताल उनके सामने मंडरा रहा था। इसका कभी भव्य दिखने वाला रूप अब पागलपन का एक ढहता हुआ स्मारक था। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, तापमान गिर गया। उनकी सांसें उनकी टॉर्च की मंद चमक में दिखाई दे रही थीं। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। धूल के कण अंधेरे में घूम रहे थे, उनके झिझकते कदमों से परेशान थे। ये जगह मौत का जाल है, इसलिए तो ये परफेक्ट है। व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आएगा। जैसे जैसे वे अस्पताल में आगे बढ़ते गए, माहौल दम घोंटू होता गया। परछाइयां अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गईं और इमारत अपने ही भार के नीचे कराहती हुई सांस लेती हुई प्रतीत हुई। फुसफुसाहट खामोशी से फिसलती हुई मुश्किल से सुनाई देती थी, जैसे टूटी हुई दीवारों से हवा गुजर रही हो। फिर भी उस रात हवा नहीं थी। क्या तुमने वो सुना? बस बिल्डिंग की आवाज होगी। फिर लाइट्स टिमटिमाई। पहले एक हल्की सी मध्यमता, फिर उनके कैमरों पर स्टैटिक इंटरफेरेंस का एक हिंसक फटना। टाइलर ने अपने उपकरणों के गड़बड़ होने पर गालियां दी। स्क्रीन अजीब विकृतियों के साथ टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ग्रुप में एक ठंडक फैल गई क्योंकि टिमटिमाहट तेज हो गई, जिससे दीवारों पर परछाई और रोशनी का एक भयानक नृत्य हो रहा था। और फिर हंसी शुरू हुई। एक बच्चे की हंसी, ऊंची और खोखली, अस्पताल में गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। यह आगे के अंधेरे से आ रही थी, एक गलियारा जो अस्पताल के भूले हुए हिस्सों में गहराई तक जाता था। वो हवा नहीं थी। हमें देखना होगा कि नीचे क्या है। अनिच्छुक कदमों के साथ वे ध्वनि का पीछा करते गए। उनकी रोशनी मुश्किल से घने अंधेरे में प्रवेश कर रही थी। दालान अंतहीन लग रहा था, इमारत के बाहरी हिस्से से कहीं आगे तक फैला हुआ था। दीवारों पर छीलते हुए भित्ति चित्र थे, खेलते हुए बच्चों की तस्वीरें। उनके चेहरे विकृत भावों में बदल गए थे जितनी देर कोई उन्हें देखता था। हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह फुसफुसाहट ने ले ली, धीमी, कपटी, ऐसे शब्द जिन्हें वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। फिर दालान के अंत में एक आकृति दिखाई दी। एक लड़की, 10 साल से ज्यादा उम्र की नहीं, गतिहीन खड़ी थी। हवा स्थिर होने के बावजूद उसका अस्पताल का गाउन फड़फड़ा रहा था। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। आंखें शून्य के अलावा कुछ नहीं दर्शा रही थीं। हमें जाना होगा अभी। लेकिन जेसन डर और उत्सुकता के मिश्रण से जम गया। उसने अपना कैमरा उठाया। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमाई और रोशनी की हर धड़कन के साथ वह करीब दिखाई दी। आखिरी टिमटिमाहट ने उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। शून्य में एक चीख फटी। जब बत्तियां वापस जल उठीं तो सारा चली गई थी। दहशत फैल गई क्योंकि उन्होंने बेतहाशा खोज की। उनकी आवाजें बेबसी से पुकार रही थी, लेकिन सारा का नाम रसातल में समा गया। केवल टिमटिमाहट ही रह गई, उन्हें ताना मारती रही, हर स्पंदन के साथ उनकी वास्तविकता को विकृत करती रही। ये ठीक नहीं है यार, हमें यहां से निकलना होगा। वो गायब नहीं हुई, वो बस गायब हो गई, जैसे उसे मिटा दिया गया हो।
फिर हंसी वापस आ गई, लेकिन इस बार यह ठीक उनके पीछे थी। ग्रुप मुड़ा। उनकी रोशनी खाली जगह के अलावा कुछ नहीं दिखा रही थी। दीवारें करीब, घुटन भरी, हिलती हुई लग रही थीं जैसे खुद अस्पताल जीवित हो। एक एक करके वे टिमटिमाने लगे जैसे सारा हुई थी। जेसन बढ़ते हुए शून्य के खिलाफ लड़ा, एमिली का हाथ पकड़े हुए, लेकिन वह भी एक बार, दो बार टिमटिमाई, फिर गायब हो गई। केवल जेसन बचा था, धड़कते अंधेरे में फंसा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी लड़की का चेहरा। अब उसके अपने से इंच दूर, उसका मुंह एक अप्राकृतिक मुस्कुराहट में फैल गया, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। कुछ दिनों बाद फुटेज मिल गया, रहस्यमय तरीके से उनके चैनल पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें इस बात का कोई संकेत नहीं था कि इसे किसने एडिट किया था। वीडियो अचानक कट गया। स्टैटिक और एक बच्चे की धीमी, भयानक हंसी के साथ समाप्त हुआ। उनमें से कोई फिर कभी नहीं देखा गया। और फिर भी अगर आप फुटेज को ध्यान से देखें, कभी कभी बस एक पल के लिए आप उन्हें बैकग्राउंड में टिमटिमाते हुए देख सकते हैं, प्रकाश और अंधेरे के बीच फंसे हुए, हमेशा के लिए अस्पताल के शापित आलिंगन में खो गए।